दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल लेंस कैसे सिद्ध होता है। पहले इसके थोड़े से इमेज को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। पहले इमेज आपको एक बनाया हुआ है, फिर से बनाकर आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक अवतल लेंस है, यहाँ पर अवतल लेंस है, इसका नाम दे देंगे कुछ भी नाम, यहाँ एल दे देते हैं। जब भी अवतल लेंस होगा तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष होगा और इसे हम ओ से सूचित करेंगे। यहाँ पर कोई वस्तु ए बी रखेगी, उसके बाद ये जाएगी यहाँ से और यहाँ पर प्रतिबिंब जाती हुई, जैसे ही प्रतिबिंब बनेगी तो इसका ऊपर भागे हुए प्रतीत होगा। यानी अपवर्तन के बाद यहाँ से जब लेंस पर पड़ेगी तो अपवर्तन के बाद आगे चली जाएगी। उत्तल लेंस में क्या होती थी कि एक ही जगह प्रतिबिंब बनता था और इसमें उत्तल लेंस में सब प्रतिबिंब आकर मेन फोकस पर बनती है। इसमें आभास होता है और फिर हमें पता चलता है कि पीछे की ओर जाकर ये बन रही है। उसके बाद यहाँ से कोई एक रेखा जाएगी और केंद्र से होते हुए ये गुजर जाएगी केंद्र से, और जो इन वस्तु के बीच बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश, और यहाँ पर जो कटेगा ये एफ बनेगा। उसके बाद ये वाला जो ए पी तक आके जाएगा और इस प्रकार इस चित्र को इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जो करना है, ये क्यों होता है आपको बता दिए कि अपवर्तन के बाद ये पीछे आभास होता है, क्योंकि अवतल लेंस में सारा प्रतिबिंब का प्रकाश अलग अलग बनता है, जबकि अभी उत्तल लेंस में एक ही जगह बनता था, इसीलिए होता है। ये अपवर्तन के आगे चली गई, इसे पीछे बढ़ाते हैं तो हमें एफ पर कटती हुई प्रतीत होती है। इसका लिख देते हैं क्योंकि इसमें अपवर्तन के बाद प्रकाश फैला देता है। बार बार यही कारण से आपको दिखाई देगा कि ये पीछे क्यों करते हैं, क्योंकि अपवर्तन के बाद ये प्रकाश को फैला देता है। चलिए इसका लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि एल एक अवतल लेंस है, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इसका प्रकाश केंद्र ओ है तथा प्रकाश के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत ए बी कोई वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, जो कि आभासी मतलब होता है काल्पनिक, जो आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो इतना लिखने के बाद आप चित्र समझ गए होंगे। चित्र का ही मेन इशू है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना भूल गए हैं, जो कि आप देख लीजिए। इस चित्र में हम ये बताना भूल गए कि यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम वस्तु दूरी कहते हैं, यानी यू। और ये यहाँ से यहाँ तक जो ओ से ओ बी डैश तक है तो इसे भी कहते हैं। ओ एफ से जो दूरी होती है इसे एफ कहते हैं। ये फोकस दूरी कहलाता है। इतना समझने के बाद आप जब भी लेंस के आगे कोई प्रतिबिंब बनता है तो सारा चिन्ह निगेटिव रहेगा। ये सारे आगे हुए हैं इसलिए ये क्या होंगे, सारे निगेटिव होंगे, यानी माइनस भी, माइनस यू और माइनस एफ होंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, चित्र को देखना है। चित्र देखिए, त्रिभुज ए बी, यहाँ पर ओ को देखिए, ए बी और ओ, और फिर इसके बाद देखेंगे ए डैश बी डैश ओ, यहाँ पर ए डैश है बी डैश है ओ, और ये क्या हो जाएंगे, ये समरूप होंगे। सब समरूप होंगे तो भुजा का अनुपाती होगा। तो लिख लेते हैं और इसके बाद हम सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी ओ और या एवं और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ कहाँ है, समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजा क्या होगी, समानुपात होगा। लिख लेते हैं, समरूप हैं तो इनके भुजा समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा उनके समानुपाती होगी।
अब आपको दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुज के देखते हैं। तो देखिए, जब भी अब हम त्रिभुज ए बी ओ लिए हैं और ए डैश बी डैश लिए हैं, तो दोनों का लंब यानी ए बी बटा में ए डैश बी डैश हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से लेंगे तो ये ओ बी होगा, तो ये हो जाएगा ओ डैश बी, या फिर बी डैश ओ, या फिर बी ओ हो जाएगा। जैसे आपको लिखने की इच्छा हो वैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी बटा में ए डैश बी डैश। अब उसके बाद ओ बी, उसके बाद यहाँ पर लेंगे तो ओ डैश ओ बी डैश। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। सबसे आसान मेथड है और जल्दी से आपको सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पूरा धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर एक बार जरूर देखिएगा। एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपका सुझाव देखा जाएगा, उस पर बात किया जाएगा और फिर से आपको बता दिया जाएगा। चलिए दूसरा त्रिभुज देखेंगे। यहाँ पर दूसरा त्रिभुज है कि यहाँ से एक ए बी और ओ लिए, तो फिर ए डैश बी डैश ओ लिए। अब एक बड़ी त्रिभुज में चलेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ओ पी एफ। देखिए ओ पी एफ, यहाँ से एक त्रिभुज मिला, फिर एक और त्रिभुज इसी प्रकार है, तो बनेगा ए डैश बी डैश और एफ। इसका भी ओ पी हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश के बराबर होगा, यहाँ से ओ एफ के बराबर होगा, तो ये बी डैश एफ के बराबर होगा। सेम इसी प्रकार लिखेंगे। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। त्रिभुज ओ पी एफ, यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ओ पी एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो आपको अभी बताएं, त्रिभुज जौन ए बी, वहाँ पर होगा ए बी, यहाँ पर हो जाएगा ओ पी, और यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश, और बराबर किसका होगा, तो बराबर होगा ओ एफ बटा में बी डैश एफ। सारा चित्र का समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। चित्र ही मेन है इसका। चित्र यहाँ पर अगर आपको समझ में आ जाता है कि पी ओ है और ए डैश बी डैश है, यहाँ से ओ एफ लिए, तो फिर इस चित्र से छोटा वाला से बी डैश एफ लेंगे। अब देखिए जितना ओ पी है उतना है ए बी, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ओ पी बराबर ए बी, वस्तु के बराबर है। लिख लेते हैं यहाँ पर ओ पी बराबर है ए बी के। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि वस्तु के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए ओ पी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ और बी डैश एफ। तो इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। उसके बाद हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर 1 और 2 से थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर जब भी यहाँ ए डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश है, तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं ओ बी बटा ओ बी डैश। तो यहाँ पर रख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से गायब हो जाएंगे। और ओ बी लिख लेते हैं यहाँ पर ओ बी बटा में ओ बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ बटा में बी डैश एफ। फिर से समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यही समझ की होती है। देखिए ए बी और ए डैश बी है, यहाँ पर ए बी और ए डैश बी है, तो ए बी के बराबर मिला है ओ बी बटा में ओ बी डैश। तो ये वाला मान ये ए बी के जगह रख दिए ओ बी बटा में ओ बी डैश, और इसके बाद ये वाला ओ एफ बटा में बी डैश एफ। समीकरण 1 वाला ए बी और ए बी डैश का मान हम समीकरण 2 में रख दिए, और इसके बाद हमें मिल गया
ओ बी बटा में ओ बी डैश। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ए बी जो यहाँ से ओ और बी होगा, ये वस्तु दूरी होगा, इसे ओ बराबर ओ बी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस यू, ये वस्तु दूरी होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं वस्तु, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वस्तु दूरी। उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे तो ओ एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ एफ फोकस दूरी हो जाएगा, और फोकस दूरी को हमसे एफ माइनस एफ से सूचित करेंगे। इसी प्रकार ओ डैश बी डैश होगा, ये प्रतिबिंब दूरी होगा, ये प्रतिबिंब दूरी होगा, और इसे हम भी से सूचित करेंगे। और तीनों माइनस में क्यों है, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर और सामने है, इसलिए। अब क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक जो है बी डैश एफ, इसमें कहीं बी डैश एफ का नाम नहीं है, यहाँ पर आपको बी डैश एफ का नाम नहीं है। तो देखिए यहाँ बी डैश एफ है, यहाँ पर बी डैश एफ, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा मान मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि यहाँ पर ये है, एक लकड़ी है और या फिर एक धागा है, एक कपड़ा है, कोई भी मान लीजिए, और यहाँ से पूछा गया है तो हमें इस दूरी को निकालना है, और टोटल का मान हमें मिला है, टोटल ये जितना दूरी है, मान लीजिए ए बी और ए सी है। यहाँ ए बी बराबर दिया है आपको 7 और बी सी बराबर दिया है 5, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से हम बी सी में से ए बी में से बी सी को घटा देंगे तो हमारा ये ए सी का मान निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार बी डैश एफ का मान निकालने के लिए हम ओ एफ माइनस कर देंगे बी डैश एफ को, तो ये बी डैश एफ का मान निकल जाएगा, ओ एफ माइनस कर देंगे ओ बी डैश को। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, वो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे अब देख लेते हैं इसको। यहाँ तक समझ गए हैं तो आपको बिल्कुल आसान है। तो आइए अब लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ बी बटा में ओ बी डैश बराबर ओ एफ, और बटा में हो जाएगा आपका बी डैश एफ का मतलब है ओ एफ माइनस क्या हो जाएगा ओ बी डैश। ठीक है, अभी आपको ये सारा प्रोसेस लिखवा दिए हैं, तो हम अभी इसका मान को रख देंगे। देखिए ओ बी बराबर का रखेंगे, ओ बी बराबर रखेंगे हम यू। पूछेंगे कि क्यों रखेंगे सर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि ओ बी बराबर माइनस यू वस्तु दूरी है, ओ एफ फोकस दूरी माइनस एफ रखेंगे, और ओ बी जो है प्रतिबिंब दूरी, इसे माइनस भी रखेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर ओ बी डैश का रखेंगे तो ये भी रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे, ओ एफ है तो इसे एफ रखेंगे, और ये ओ एफ है तो इसे भी क्या रखेंगे, तो एफ रखेंगे, और ये माइनस ओ डैश बी डैश है तो यहाँ भी रखेंगे, और माइनस ये भी रखेंगे। अब पूछिएगा कि सब घेर के दिए, क्योंकि इसमें सब में माइनस लगाना है तो माइनस हम लगा देंगे, और इसमें भी और इसमें भी सारा माइनस हो गया। तो अब गुना भागा कर लेंगे। तो देखिए ये माइनस यू और ये हो जाएगा माइनस एफ, तिरछा तिरछी गुना हो रहा है, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इस तरफ ऐसे गुना होता है। तो ये देखिए माइनस एफ आई माइनस आ माइनस प्लस भी हो जाएगा, बराबर यहाँ से माइनस भी गुने माइनस एफ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू आ एफ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू और भी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी आ माइनस एफ प्लस भी और एफ।
माइनस माइनस गुना में प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम यू भी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ, या फिर लिखेंगे सबको यू भी एफ से भाग देने पर हो गया। और इस तरह अब सबको भाग देंगे तो यू एफ बटा में हो जाएगा यू भी आई एफ बराबर माइनस है तो माइनस यू भी, तो यहाँ लिखेंगे यू भी एफ बराबर भी एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे यू भी एफ। अब कटा देंगे तो यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा, और ये यू भी से यू भी कट जाएगा, यहाँ से भी से आई एफ से भी एफ कट जाएगा। तो देखिए यहाँ बचेगा 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर माइनस एफ, और यहाँ पर बच रहा है 1/u। हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा यू वाला इधर और ये वाला उस तरफ, तो लिखेंगे 1/v माइनस 1/u, क्योंकि ये प्लस में है इस तरफ आया तो माइनस में, और ये माइनस में है उस तरफ गया तो प्लस में 1/f। इस तरह हमने सिद्ध किया कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस तरह से हमने सिद्ध किया और तल दर्पण पूरी तरह से आपको सिद्ध करके दिखा दिया। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव दैट, और इस तरह मतलब कि सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सलाह जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी के साथ रिपब्लिक डे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।